मैंने 1975 में फुटवियर लाइन में आया और मैं फुटवियर की ट्रेडिंग करता था। मेरा जो जन्मभूमि है वो फतेहाबाद है, वहाँ से मैंने फुटवियर का काम शुरू करा और धीरे धीरे उस ट्रेडिंग से फिर 1997 में दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। छोटे से स्केल से शुरू किया और प्रभु के आशीर्वाद से और साथियों के सहयोग से इस काम को बढ़ाते गए। अब उसके बाद मेरे बेटे भी इस लाइन में आ गए, तो उसके प्रभु की कृपा से सारा काम बढ़िया हो गया और धीरे धीरे पूरी तरक्की हो गई। अब काम बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत बढ़िया चल रहा है। स्थापित किया। देखो, ये तो आप सबको पता ही है कि जब कर्म और किस्मत साथ मिल जाती है तो तरक्की अपने आप आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे इतना बड़ा काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी सी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। और धीरे धीरे ये जो टुडे ब्रांड मैंने 1997 में शुरू किया, तो इसमें मेहनत तो करनी पड़ती है और इस लाइन में कंपटीशन भी बहुत है। तो उस प्रभु का आशीर्वाद समझ लो, और मेरा शुरू से एक मकसद रहा है कि क्वालिटी बनानी है, तो उस क्वालिटी से मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उस क्वालिटी की बदौलत और उस परमात्मा के आशीर्वाद से टुडे ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, और जो कि पूरे हिंदुस्तान में, और इसका हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से, और फिर पहले तो हम किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू किया, फिर बच्चे आ गए, तो फिर बच्चों ने भी पूरी इसमें मेहनत की, वो भी पूरी लगन से उन्होंने FTDI से कोर्स भी किया, और उस वजह से एक क्वालिटी की जो एक मेरी मंशा थी, तो बच्चों ने भी उसको उसी तरीके से रखा और पूरा क्वालिटी के हिसाब से, और जो टेस्टिंग लैब अंदर लगा रखी हैं, हर जूता टेस्ट करके बढ़िया तरीके से हम मार्केट में दे रहे हैं। हमारा पूरा लगभग 250 करोड़ का टर्नओवर है हमारी पूरे कंपनी का मिला के, टुडे ग्रुप का। नहीं, मेरे फादर जो है ना, एक जमींदार समझो थे, और जो एक बता रहा हूँ तो मेरे फादर की मेरे बचपन में ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक गरीबी थी, और उसके बाद संघर्ष करते करते हमारे मामा जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सहयोग किया, और धीरे धीरे ये कारवां चलता रहा। और आज प्रभु की जरूरत नहीं, खुद से कमाए हुए पैसों से शुरू किया, फिर थोड़ी बहुत बैंक की सपोर्ट ली, उससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम बढ़ता गया और तरक्की होती गई। तो लेदर काउंसिल जो हमारी है, जिसमें एक्सपोर्ट का भी हम काम करते हैं, लेदर काउंसिल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन साथियों ने मेरी मेहनत देख के, इंडस्ट्री के जो मेहनत देख के, इंडस्ट्री के फुटवियर के लिए जो हमारा संघर्ष है, उसके लिए उन्होंने मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं बहादुरगढ़ में 2003 में बहादुरगढ़, पहले मैंने दिल्ली यूनिट लगाया, फिर बहादुरगढ़ क्योंकि काफ़ी सस्ते रेट में ज़मीन मिलती थी, तो 2003 में मैंने बहादुरगढ़ आए। तो उस टाइम बहादुरगढ़ में सिर्फ 10 फैक्ट्री थी, जूते की होती थी। तो एक कई दफ़ा ना परमात्मा ने एक मेरे अंदर ये संगठन के गुण बचपन से भरे हुए हैं, तो उस संगठन 10 आदमियों के मिलकर हमने एक ग्रुप किटी पार्टी के रूप में शुरू किया। संगठन को 10 आदमियों ने बनाया, क्योंकि पहले थोड़ा सा बहादुरगढ़ में लोग आने में बहुत झिझकते थे, कोई बहादुरगढ़ फैक्ट्री नहीं लगानी, थोड़ा सा। फिर प्रशासन ने भी सहयोग दिया, और 10 से करते करते आज लगभग 1000 इंडस्ट्री फुटवियर की बहादुरगढ़ के अंदर हो गई है। तो ये एक हमारे एक संगठन की क्षमता है। संगठन में लोग जुड़ते गए, और जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम होती गई, और इसमें सरकार का भी हमें पूर्ण सहयोग मिला। तो इस वजह से आज इतना बड़ा हब बन गया है। अब जैसा कि आपको फुटवियर पार्क बना, अब हमने एक रोहतक में भी IMT रोहतक में भी एक 500 एकड़ जगह गवर्नमेंट ने दी है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा हब हम फुटवियर का बनाने जा रहे हैं। तो ये हरियाणा में, मतलब एशिया में, एशिया क्या मैं कहता हूँ वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक फुटवियर जो हब है वो इस एरिया में होगा। उसको बनाने को मेहनत तो देखो हर काम में करनी पड़ती है, और मेहनत के बगैर तो कोई काम होता नहीं। अब संघर्ष हुआ, सरकार का सहयोग हुआ, और जहाँ संगठन हो जाता है, साथी लोग जुड़ जाते हैं, तो काम अपने आप हो जाते हैं और उसका फायदा भी मिलता है। जैसा कि हमारा क्लस्टर है, अब हमें उसका, हमारी इंडस्ट्री को ये बेनिफिट हो रहा है कि हम बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। जो बच्चा स्किल से ट्रेनिंग लेके फुटवियर इंडस्ट्री में आ जाता है, वो किसी का नुकसान नहीं करता।
तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है और लोग इसलिए लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं।